हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल काउंट स्टडी क्लासेस पर। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आ गए हैं आपके लिए एक बार फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर। हमने दोस्तों पीछे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसके अंदर बिजी जीएसटी से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बना दिए हैं, जिसको देखकर आप आराम से अकाउंट्स का वर्क कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हम आज जीएसटी की जो फाइनल एंट्री होती है मंथ के कंप्लीट के अंदर 31 तारीख को एंट्री होती है या फिर 30 तारीख को एंट्री होती है, वो एंट्री किस तरीके से होती है वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जीएसटी ओपनिंग में किस तरीके से डालते हैं, जीएसटी कितनी भरनी है, कितनी पे करनी है, कितनी है कितनी नहीं है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताना है दोस्तों। जीएसटी रिटर्न है वो मैंने बता दी थी, और अब हम दोस्तों जीएसटी की फाइनल एंट्री है वो किस तरीके से होती है वो मैं आज आपको करके बताने वाला हूँ दोस्तों। और भी जो वीडियो बनाए हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पीछे हमने वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो जाके आप चेक कीजिए। उसके अंदर क्रम वाइज मेरे वीडियोस सेट किए हुए हैं, वो आप देखिए, आपको आराम से बिजी समझ में आ जाएगा। बिजी सॉफ्टवेयर 21 है, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और चलो चलते हैं दोस्तों, हम किस तरीके से जीएसटी की जो फाइनल एंट्री होती है वो किस तरीके से होती है ये देखिए, हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको जीएसटी के जो रिपोर्ट है उसमें आ जाना है, फिर जीएसटी समरी में आ जाना है और फिर आपको एंटर कर देना है। मैं आपको आज दोस्तों ये भी बताने वाला हूँ कि जो टैक्स होता है वो पे करना है या फिर नहीं करना है दोस्तों। ये दोस्तों चलते हैं और यहाँ पे 30 तारीख तक, 30/4 तक की एंट्री करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने दोस्तों आ जाएगा। इनपुट होता है वो दोस्तों परचेज के अंदर होता है, यानी कि 5% परचेज टैक्सेबल अमाउंट इतनी हो गई है 5% के अंदर। आईजीएसटी न लगकर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाए दोस्तों। 18% इंटरेस्ट रेट, 4,95,000 सीजीएसटी। ये दोस्तों जब आप एंट्री कर रहे हैं तो ये आपके बेसिक डाटा है, अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना कुछ भी मत देखिए दोस्तों, आप सीधा डायरेक्ट नीचे आ जाइए टैक्स कैलकुलेशन पर। अगर आपको ये पता करना है कि कितना टैक्स पे करना है तो यहाँ पे अगर आप नीचे ना आकर ऊपर से सीधा डायरेक्ट देखना चाहें तो यहाँ पे जो टैक्स है इनपुट और आउटपुट, इनमें से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि इनपुट में से और आउटपुट में से। इनपुट में से दोस्तों जब आप आउटपुट घटाएंगे दोस्तों तो आपको पता लगेगा कि कितना टैक्स आपको पे करना है और कितना टैक्स आपको पे नहीं करना है दोस्तों। आउटपुट अगर दोस्तों ज्यादा आ रहा है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, वरना आपका इनपुट रह जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको टैक्स कैलकुलेशन के अंदर आ जाना है, और जैसे आप देखेंगे ओपनिंग है वो हमारे कुछ नहीं है। इनपुट के अंदर टैक्स एबल अमाउंट आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी ये आपके सामने आ गया है। टोटल टैक्स 5,60,785 रुपये आपके सामने आ गया दोस्तों। फिर दोस्तों आउटपुट के अंदर देखेंगे तो आपके आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया है, और आउटपुट है वो दोस्तों 2,03,345 रुपए का आपके आ गया दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जो इनपुट है हमारा वो हमारा ज्यादा है, यानी कि हमने जो माल परचेज किया है वो हमारे पास ज्यादा पड़ा हुआ है और हमने अभी तक सेल नहीं किया है, मतलब हमारा कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है। तो इस महीने का टैक्स होगा दोस्तों वो आपको रिफंडेबल हो जाएगा। रिफंडेबल का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि गवर्नमेंट आपके खाते के अंदर डाल देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब आप नेक्स्ट महीने या फिर नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जब आप टैक्स करने वाले होंगे दोस्तों, तो वहां पर आपको ओपनिंग के अंदर जो टैक्स है वो मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको सीधा डायरेक्ट दोस्तों जोड़ घटाव करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे आप जीएसटी समरी ओपन करेंगे तो टैक्स कैलकुलेशन के अंदर आके यहाँ पे जीएसटी पेबल है वहां पे देख लीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पे माइनस के अंदर दिखाई दे रहा है तो आपका जीएसटी रिफंडेबल है, और अगर प्लस के अंदर दिखाई दे रहा है तो आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। ये आपको समझ लेना दोस्तों। ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है। थोड़ा नीचे चलते हैं तो आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे टैक्स पेमेंट विथ पेमेंट डिटेल, यहाँ पे आपको दोस्तों
एडजस्टमेंट की स्थितियां दिखाई देगी कि टैक्स होता है वो एडजस्ट किस तरीके से होता है, यानी कि जो आईजीएसटी थी वो यहाँ पे एडजस्ट हुई है, सीजीएसटी एसजीएसटी इन सब से एडजस्ट होके दोस्तों टोटल टैक्स बना हुआ है वो 3,57,440.06 ये बना है दोस्तों। जो परिस्थितियां बन रही है दोस्तों वो आपके समझ में नहीं आएगी, और उनको समझने की मेरे को नहीं लगता कि कहीं भी आपको जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। किस तरीके से टैक्स हुआ है वो एडजस्ट होता है, वो आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा देख लीजिए कितना टैक्स बना है और कितना नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो फाइनल एंट्री होती है वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। 3,06,400 रुपये ये दोस्तों हमारे यहाँ पे रिफंडेबल होने वाला है दोस्तों। आपको दोस्तों क्या करना है कि अपना फोन लेना और यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेशन है दोस्तों इसकी एक अच्छी सी पिक्चर ले लेनी है दोस्तों। जब आप दोस्तों इसकी पिक्चर लेंगे तो जब हम एंट्री कर रहे होंगे तो इस एंट्री के अंदर आपको बहुत काम आने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ से एक अच्छी सी पिक्चर ले लेता हूँ दोस्तों टोटल टैक्स की, और ये लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ से पिक्चर ले ली है दोस्तों। अब हम दोस्तों चलते हैं जर्नल वाउचर के अंदर। मैंने जब जर्नल वाउचर की एंट्री करवाई थी दोस्तों तब मैंने बताया था कि इसके अंदर भी दोस्तों जो जीएसटी की एंट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, वो किस तरीके से होगी उस पर गौर और नजर रखना दोस्तों। तो चलिए हम जर्नल वाउचर के अंदर चलते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको जो लेजर है वो बनाने पड़ेंगे। तो मैंने ऑलरेडी 2 लेजर है वो बना लिए हैं, जीएसटी पेबल और रिफंडेबल, वो आपको बना लेना है और ड्यूटीज एंड टैक्सेस उसका ग्रुप होने वाला है दोस्तों। तो जर्नल वाउचर के अंदर चलते हैं और एड एंड मॉडिफाई यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 31 तारीख और दूसरा महीना डालते हैं, यहाँ पे नहीं आने वाला है क्योंकि ये मैं डेमो मोड ही यूज कर रहा हूँ। 31/4 यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि मैं डेमो मोड यूज कर रहा हूँ, तो मैं 2 तारीख के अंदर एंट्री कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे दोस्तों मंथ के एंड के अंदर एंट्री करनी है दोस्तों। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये सोचना है कि जब हम सेल करते हैं दोस्तों तो आपको कुछ इस तरीके से एंट्रियां उधार सेल कर रहे होते हैं तब बोलनी पड़ती है। पार्टी अकाउंट डीआर टू सेल, सेल इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी या फिर इनपुट आईजीएसटी बोलना पड़ता है। यानी कि जो इनपुट होता है दोस्तों, सॉरी आउटपुट होता है दोस्तों वो सीआर के अंदर रहता है और इनपुट होता है वो डीआर के अंदर रहता है दोस्तों। यहाँ पर आपको बिल्कुल ही उल्टा करना है दोस्तों। जो इनपुट रहता है दोस्तों उसको तो सीआर के अंदर लेके आना है, जो आउटपुट सीआर के अंदर रहता है उसको बिल्कुल डीआर के अंदर लेके चला जाना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको डीआर के अंदर इंटर कर देना है दोस्तों। जैसे आप इंटर करेंगे दोस्तों तो आपको आईजीएसटी आउटपुट यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको बना हुआ मिल जाएगा। आउट आईजीएसटी आउटपुट इसको आपको डीआर कर देना है, और जो पिक क्लिक की थी दोस्तों उसके अंदर आपको आईजीएसटी इनपुट इनपुट आईजीएसटी आउटपुट का टोटल टैक्स आपको देख के डालना है। मैं पिक्चर देख के यहाँ पे डाल देता हूँ 1,88,600 1,88,600। इस एंट्री को दोस्तों गौर से देखना, बहुत काम आने वाली है दोस्तों। वापिस इसको दोस्तों ये सात एंट्री होगी दोस्तों, उस वो सातों के सातों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसको डीआर करना है किसको शेयर करना है दोस्तों। वापिस से आपको डीआर कर देना है दोस्तों, और यहाँ पे आपको सीजीएसटी आउटपुट दोस्तों जो आपको बनाया हुआ है ऑटोमेटिकली बना हुआ होता है विजी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आपको डालना है दोस्तों। यहाँ पे 73 72.50 73 72.50 ये दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। फिर आपको दोस्तों डीआर के अंदर करना है और एसजीएसटी आउटपुट है वो दोस्तों आपको डाल देना। एसजीएसटी और सीजीएसटी होता है वो दोस्तों सेम ही होता है। 73 72.50 ये दोस्तों मैंने डाल दिया दोस्तों। अब दोस्तों आती है इनपुट की बारी। तो इनपुट की बारी आती है तो दोस्तों आईजीएसटी इनपुट डाल देते हैं। यहाँ पे तो ये टोटल उठाएगा, लेकिन आपको पिक के अंदर देखकर दोस्तों 4,95,000 रुपए डाल देना है दोस्तों। 95,000 रुपए ये दोस्तों मैंने डाल दिए दोस्तों। फिर आपको दोस्तों सीजीएसटी इनपुट डाल देना है। सीजीएसटी इनपुट कितना है दोस्तों 32,892.53 ये दोस्तों मैंने सीजीएसटी इनपुट डाल दिया दोस्तों, और एसजीएसटी ये उठा लेगा दोस्तों। सॉरी एसजीएसटी इनपुट ये दोस्तों 32,892.53 ये दोस्तों आपको लगा देना है। अब दोस्तों एंड की बात करते हैं, यानी कि अब क्या होने वाला है, अब जो अमाउंट बच गई है वो किसके अंदर जाने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों जब आपने
जो पिक्चर जो जीएसटी समरी देखी तो आपको पता लगा था दोस्तों कि जो टैक्स है वो रिफंडेबल है 3,57,440 रुपए दोस्तों। तो इसको हम दोस्तों यहाँ पे सीआर के अंदर दोस्तों जमा करने वाले हैं और जमा करके और हम इससे लेनदार बनने वाले हैं दोस्तों। किससे लेनदार बनने वाले हैं दोस्तों? गवर्नमेंट से लेनदार बनने वाले हैं दोस्तों। तो ये एंट्री आपकी होने वाली है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट डाल दिए। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि जीएसटी रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर मेरा खाता बना हुआ है दोस्तों और ये आपके सामने एंट्री आ जाएगी 6,42,000 रुपए की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने एंट्री आने वाली है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेरी से थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो गलती है वो मैं सही कर देता हूँ। और जो मैंने अमाउंट थी वो गलत डाल दी थी, तो अमाउंट का आप स्पेशल ध्यान रखिए। 1,88 और 1,88,700 डालनी है। फिर आपको 73,72 ये जीएसटी एसजीएसटी मैंने डाल दिए। और जैसे आप करेंगे तो जीएसटी रिफंडेबल है वो डीआर के अंदर आके आपका ऑटोमेटिकली जितना आपको टैक्स जो रिफंड होने वाला था वो आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये जर्नल वाउचर के अंदर 31 तारीख को या फिर 30 तारीख को एंट्री करनी है। मेरा ये डेमो मोड है जिसके कारण एंट्री नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। और आप है वो एंट्री जरूर कीजिएगा 31 तारीख या 30 तारीख के अंदर। आपको 2 तारीख के अंदर एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये आप बात मान के चलिएगा दोस्तों। ये दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया था 3,57,440.06 रुपए, वो आपके सामने यहाँ पे इन जो आप एंट्री कर रहे हैं देख रहे हैं उनके सामने आ गया दोस्तों। जीएसटी रिफंडेबल के अंदर जीएसटी रिफंडेबल और जीएसटी पेबल आपको दो लेजर है वो दोस्तों आपको खुद समय बनाने ही पड़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आपको इसको सीधा F2 दबा के इसको सेव कर देना है दोस्तों। जब आप ये सेव कर देंगे दोस्तों तो फिर चलते हैं और जीएसटी समरी के अंदर और जीएसटी समरी चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ से आप 3 तारीख करना दोस्तों और सॉरी 31 ये 31 हो नहीं रहा है वैसे दोस्तों। ये जीएसटी समरी आ गई है जो 2 तारीख को थी वो ये आ गई है। और जब आप दोस्तों डेट चेंज करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक नई जो जीएसटी समरी है वो ओपन हो जाएगी। वो जीएसटी समरी 31 तारीख के अंदर करनी है वो दोस्तों। और यहाँ पे आके जीएसटी समरी के अंदर दोस्तों आपको नया मंथ है वो ओपन करना है। नए मंथ की जो डेट है वो डालनी है। जैसे आप डेट डालेंगे दोस्तों तो आपके सामने जो जीएसटी वहां पे डाली थी वो ओपनिंग के अंदर आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। ये बात तो दोस्तों हमने जीएसटी रिफंडेबल की कर ली, लेकिन कि भैया जीएसटी पेबल हो तब क्या होता है? तो बात ऐसी है, जब जीएसटी पेबल होता है तब एंट्री दोस्तों इसी तरीके से होती है, लेकिन जो फाइनल के अंदर होता है जीएसटी रिफंडेबल का लेजर वहां पे जीएसटी पेबल हो जाता है। और अब 5 के अंदर जाके जो मैंने आपको पेमेंट वाउचर बताया था वहां पर आप बैंक या फिर कैश से उसकी एंट्री आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे न्यू मंथ है वो स्टार्ट करके देखता हूँ मैं आता है या फिर नहीं आता है। 31/5 देखिए दोस्तों यहाँ पे जीएसटी है वो बिल्कुल नहीं आ गई है। और दोबारा मैं चेंज करता हूँ दोस्तों और चेंज करके मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आता है या फिर नहीं आता है दोस्तों। यहाँ पर भी जो नहीं आ रहा है दोस्तों, सॉरी इसके लिए माफी चाहूंगा आपसे। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपके सामने दोस्तों जो आपके न्यू जो मंथ होगा दोस्तों इसके आपके सामने डाटा आ जाएगा दोस्तों। तो आपको इस तरीके से जनरल वाउचर है उसके अंदर आपको एंट्री करनी है और जैसे आप एंट्री करेंगे आपके सामने डाटा आ जाएगा। आपको जो भी टैक्स था वो आपको पे कर देना है और आपका जो फाइनेंशियल मंथ था वो नेक्स्ट मंथ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों आज का वीडियो था, इसमें हमने आपको टैक्स किस तरीके से पे करना होता है, जो फाइनल एंट्री होती है वो मैंने आपको कंप्लीटली अच्छे से तरीके से बता दिया। आप वो पिक क्लिक करके डाटा एक्यूराइट डालना है दोस्तों, कोई भी गलती मत करना डाटा के अंदर। मेरे से भी गलती हो गई थी जिसकी वजह से आपको देख सकते हो एंड के अंदर जाके जो अमाउंट है वो चेंजिंग हो जाती है दोस्तों। तो
आई होप दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो था वो पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कोई भी गलती हुई है तो अपना छोटा भाई मान के मुझे माफ कर दीजिए। यानी कि मैं डेमो मोड यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत गलतियां जरूर होगी, और जो कंपनी का डाटा है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी डाटा यूज करने नहीं दे रही है। तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय माता दी।